हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आप लोगों का एक बार फिर से हमारा यूट्यूब चैनल पर मैं स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं स्टैंडर्ड 9th चैप्टर नंबर 11 मैथ्स में वीडियो नंबर 2 पार्ट नंबर 2। एंड अब प्रीवियस वीडियो में हमने टोटल 3 कंस्ट्रक्शन की थी। फर्स्ट कंस्ट्रक्शन इज ऑफ बाइसेक्टर ऑफ एंगल। किसी भी एंगल का बाइसेक्टर कैसे ड्रॉ करना है, वो 60 डिग्री का एंगल एंड 120 डिग्री का एंगल, ये 3 कंस्ट्रक्शन हमने की थी। आज हम आगे कंस्ट्रक्शंस कंटिन्यू रखेंगे। एक स्पेशल बात बता दूं यहाँ पे आपको कि अब यहाँ पे स्टेप्स जो हैं वो मैं सिर्फ बोल दूंगा, लिखूंगा नहीं, बिकॉज बोर्ड पे स्पेस कम होती है। सो कंस्ट्रक्शंस आपको लिखने हैं। एंड कंस्ट्रक्शन चैप्टर के लिए इम्पोर्टेंट नोटिस ये है कि आप लोगों को साथ में करते जाना है, देख के बाद में नहीं करना, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 11.1 क्वेश्चन नंबर 1 से। एक्सरसाइज 11.1 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन कुछ ऐसा है, कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। कंस्ट्रक्ट an angle of 90 degree at the initial point of the given ray. आपको एक बार फिर से बता दूं, कंस्ट्रक्शन आपको राइट साइड में ड्रॉ करनी है, स्टेप्स जो हैं वो लेफ्ट साइड में लिखने हैं। बट मैं यहाँ पे स्टेप्स नहीं लिखूंगा। हमें कौन सा एंगल ड्रॉ करना है, 90। अब जो बाकी के एंगल होंगे, देखिए आर्क, डायरेक्ट आर्क से 3 एंगल होते हैं, 60, 120 एंड 80। पहले सेमी सर्कल कर लो, फिर सेंटर लेके एक, पहली आर्क 60 की होगी, 60 की आर्क को सेंटर लेके दूसरी करोगे तो 60 + 60 मतलब 120 की, एंड तीसरी करोगे तो 180। अब बाकी के जो भी एंगल्स हैं वो हमें बाइसेक्टर का यूज करके ड्रॉ करने हैं। किसका यूज करके, बाइसेक्टर। अब 90 डिग्री जो है, देखिए रफ वर्क में मैं आपको समझा रहा हूं। 90 डिग्री जो है उसका डबल करो तो कितना होता है, 180। मतलब वो 180 डिवाइड बाई 2 होता है, मतलब वो 180 का बाइसेक्टर होगा। किसका बाइसेक्टर होगा, 180 का। तो 180 का बाइसेक्टर भी ले सकते हो, या तो आप इसे ऐसा भी लिख सकते हो, 60 + 120/2। मतलब 60 एंड 120 जो दो आर्क होंगे उनका बाइसेक्टर लेंगे तो भी 90 होगा। हम इसी मेथड से करवाएंगे 60 एंड 120 का बाइसेक्टर, बिकॉज आगे के स्टैंडर्ड में आपको इसी मेथड से करना होगा। 180 का बाइसेक्टर आप वहां पे हर बार पॉसिबल नहीं होगा। सो चलिए 60 एंड 120 का बाइसेक्टर मैं करवाता हूं। तो सबसे पहले तो इनिशियल पॉइंट पे करना है, तो रे ड्रॉ कर लो। रे का मैं नाम दे देता हूं, सॉरी थोड़ा सा नीचे लेता हूं एंड इस साइड लेता हूं ताकि आप लोगों को दिखे। मेजर कोई नहीं लेना, परफेक्ट रे है। रे को मैं नाम दे देता हूं BY। तो स्टेप लिखेंगे आप, फर्स्ट स्टेप इज ड्रॉ रे BY। अब 60 एंड 120 के लिए तो आगे जो प्रोसेस की थी वही प्रोसेस होगी। क्या होगी, पहले सेमी सर्कल ड्रॉ करना होगा, बी को सेंटर लेके, आर्बिट्री रेडियस लेके सेमी सर्कल। चलिए मैं ड्रॉ कर देता हूं, बी को सेंटर लेके, आर्बिट्री रेडियस लेके सेमी सर्कल। ठीक है, ये मैंने सेमी सर्कल ड्रॉ कर दिया। सेमी सर्कल हमारा जो रे गिवन है उसको जहां पे इंटरसेक्ट करता है उसको कुछ नाम देना होगा। मैं यहाँ पे C दे देता हूं। देखिए नाम आप कुछ भी दे सकते हो, तो स्टेप में उस हिसाब से लिखना। तो सबसे पहली चीज क्या होगी, पहला स्टेप हमने रे का लिखा था, अभी सेकंड स्टेप ड्रॉ सेमी सर्कल विथ सेंटर B एंड एनी रेडियस, या तो आर्बिट्री रेडियस, विच इंटरसेक्ट टू रे BY, जो किसको इंटरसेक्ट करता हो, रे BY को, एट पॉइंट C, विच इंटरसेक्ट टू रे BY एट पॉइंट C। ठीक है, अब उसके बाद सेम रेडियस लेके, रेडियस चेंज किए बिना अब क्या करना है,
सी को सेंटर लो। किसको सेंटर लोगे? सी को। एंड सेमी सर्कल को इंटरसेक्ट करे ऐसी आर्क ड्रॉ कर दो। ये हमारी पहली आर्क हो गई 60 की। कितने की हुई? 60 की। ये जहां पे इंटरसेक्ट करती हैं उसको मैं नाम दे देता हूं एम। कुछ भी दे सकते हो आप नाम, ठीक है। तो चलिए इसका स्टेप क्या लिखेंगे? स्टेप नंबर 3, मार्क एन आर्क, या तो ड्रॉ एन आर्क विथ सेंटर सी एंड रेडियस एज अबोव विच इंटरसेक्ट टू, जो किसको इंटरसेक्ट करे? सेमी सर्कल को। विच इंटरसेक्ट टू सेमी सर्कल एट पॉइंट एम। क्लियर? ये थर्ड स्टेप हो गया। अब उसके बाद वापस सेम रेडियस लेके, ये 60 का हुआ, वापस एम को सेंटर लेके दूसरी एक आर्क सेम रेडियस लेके लगा दो तो वो 120 का हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया 120 का एंगल। अब यहाँ पे जहां इंटरसेक्ट करता है उसको मैं नाम दे देता हूं एन। इसको मैं नाम दे दूंगा एन, ठीक है। तो इसका स्टेप आप क्या लिखोगे? सेम प्रोसेस जो ड्रॉ करते हैं वो लिखना है। मार्क एन आर्क विथ सेंटर एम एंड रेडियस एज अबोव विच इंटरसेक्ट टू सेमी सर्कल एट पॉइंट एन, ठीक है। ये 120 का हो गया। अब 90 जो है वो 60 एंड 120 का बाइसेक्टर है। 90 जो है वो 60 एंड 120 का क्या है? बाइसेक्टर, ठीक है। तो चलिए 60 एंड 120 का बाइसेक्टर लेते हैं। तो अब क्या करना होगा? बाइसेक्टर के लिए आपको पता है रे पे 2 आर्क होनी चाहिए। ये देखिए 2 आर्क यहाँ पे गिवन है तो रे ड्रॉ करने की जरूर नहीं है। एम एन जितनी रेडियस लेनी है, मतलब एज अबोव ही होगी वो, उसमें चेंज नहीं होगा। बट एम एन जितनी रेडियस, एम में से एन में से एक आर्क बीच में, एक आर्क एम में से बीच में, ठीक है। दोनों आर्क एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, वो हमारा 90 डिग्री का एंगल का पॉइंट मिलेगा। उसको मैं नाम दे देता हूं ए, ठीक है। तो स्टेप क्या होगा? मार्क 2 आर्क्स, मार्क 2 arcs with center M and N respectively. Mark 2 arcs with center M and N respectively, which intersect M and N respectively, which intersect each other at point A. ठीक है, which intersect each other at point A. अब उसके बाद लास्ट स्टेप आएगा, रे बी ए ड्रॉ कर दो। ये मैंने रे बी ए ड्रॉ कर दिया। एग्जैक्ट एंगल जो होगा 90 डिग्री का होगा एबीसी। तो स्टेप लिखना है ड्रॉ रे बी ए, ड्रॉ रे बी ए, और नीचे लिख देना है दस एंगल एबीसी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। क्लियर है? समझ में आ गई सबको 90 डिग्री कैसे बनता है? अब देखिए हर एक एंगल याद रखना होगा क्योंकि हर एक कंस्ट्रक्शन में उस एंगल से रिलेटेड कुछ भी आ सकता है, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन 1 कंप्लीटेड। आप लोग अपनी फेसबुक में लिख लो, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2, कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। 45 डिग्री का एंगल हमें ड्रॉ करना है एट इनिशियल पॉइंट ऑफ गिवन रे। देखिए 45 जो है वो डायरेक्ट बाइसेक्टर होता है 90/2, मतलब 0 + 90/2। एक्चुअली ये 30 + 60/2 भी होता है, बट अभी तक हमने 30 का एंगल सीखा नहीं है, हमने 60 का किया है। कोई बोलेगा सर 60 का बाइसेक्टर 30 चलेगा, बट पहले 30 का किया नहीं है, सो मैं 0 एंड 90 का ही बाइसेक्टर आपको करवाऊंगा, ठीक है। तो चलिए 0 एंड 90 का बाइसेक्टर होगा 45। तो सबसे पहले इनिशियल पॉइंट ऑफ द गिवन रे है, तो पहले रे ड्रॉ कर लो, गिवन रे। अब मैं नाम वही दूंगा बी वाई। चलिए अभी 90 का बाइसेक्टर, तो पहले 90 तक की प्रोसेस हमने जो ऊपर की थी वो सेम होगी पहले वाले क्वेश्चन में, ठीक है। 90 तक की प्रोसेस सेम है, स्टेप भी सेम होंगे। ड्रॉ रे बी वाई, ड्रॉ कर लिया आपने।
फिर क्या करेंगे, बी को सेंटर लेके आर्बिट्री रेडियस लेके एक सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे। ये हो गया सेमी सर्कल। इसका स्टेप क्या लिखेंगे, ड्रॉ सेमी सर्कल विथ सेंटर बी, विथ सेंटर बी एंड एनी रेडियस, या तो आर्बिट्री रेडियस एंड एनी रेडियस which intersect to ray by at point C, which intersect to ray by at point C। अब क्या करेंगे, C को सेंटर ले लो एंड सेम रेडियस की एक सेमी सर्कल पे आर्क लगा दो। इट इज ऑफ 60 डिग्री, इट इज ऑफ 60 डिग्री और उसको नाम दे दो। क्या नाम दोगे, नाम हो जाएगा उसका कोई भी दे दो ना, P दे देता हूं इस बार। तो स्टेप क्या होगा, मार्क एन आर्क विथ सेंटर C and radius as above which intersect to semicircle at point P। वापस अभी P को सेंटर लेके दूसरी आर्क लगाएंगे तो वो होगी 120 की, ठीक है। दूसरी आर्क लगा दी, P के बाद अब भी मैं नाम दे देता हूं Q। तो इसका स्टेप क्या लिखेंगे, मार्क एन आर्क विथ सेंटर P and radius is above which intersect to semicircle at Q। ये 60 का, ये 120 का, अभी 90 मतलब 60 एंड 120 का बाइसेक्टर। PQ जितनी रेडियस, Q में से एक आर्क बीच में, P में से एक आर्क बीच में। ये हुआ हमारा 90 की आर्क मिली हमें, ठीक है। तो इसको मैं नाम दे दूंगा M, ठीक है। तो इसका स्टेप क्या लिखेंगे, मार्क टू आर्क्स विथ सेंटर Q and P, with center Q and P which intersect each other at point M, which intersect each other at point M। ये 90 का हो गया। अब 0 and 90 का बाइसेक्टर 45 होगा, 0 and 90 का बाइसेक्टर होगा 45, ठीक है। तो 0 and 90 का बाइसेक्टर ड्रॉ करना है तो 0 वाले रे पे यहाँ पे आर्क है, पहले हम दोनों पे आर्क लेते थे, बट यहाँ पे रे नहीं है तो पहले 90 वाला रे ड्रॉ करना पड़ेगा। 60 120 में नहीं करना पड़ता बिकॉज वहां पे ही आर्क होती है, उसकी आर्क जो है वो सेमी सर्कल पे होती है, इसकी आर्क सेमी सर्कल पे नहीं है, इसलिए आपको पहले तो 90 वाला रे ड्रॉ करना पड़ेगा। एंड 90 वाला रे जो है वो सेमी सर्कल को जहां पे इंटरसेक्ट करता है उस पॉइंट को आपको नाम देना पड़ेगा, कोई भी नाम। मैं दे देता हूं T। क्या दे देता हूं, T। तो इसका स्टेप क्या लिखेंगे, ड्रॉ रे BM such that नहीं लिखना, सॉरी, ड्रॉ रे BM which intersect to semicircle at point T, जो सेमी सर्कल को कहां पे इंटरसेक्ट करे, T में। अब देखिए 0 के पास C है, T, CT का बाइसेक्टर, तो CT का बाइसेक्टर CT जितनी रेडियस मोर देन हाफ भी चलती है, बट हम एक ही मेथड रखेंगे, ये CT जितनी रेडियस हो गई, ठीक है। अभी C को सेंटर लेके एक आर्क बीच में एंड T को सेंटर लेके एक आर्क बीच में। ये देखिए दोनों आर्क इंटरसेक्ट ना हो तो पहले वाली आर्क को बड़ी कर देना, ठीक है। दोनों जहां पे इंटरसेक्ट होते हैं वहां पे मैं नाम दे दूंगा A एंड वो एंगल होगा हमारा 45 का। अभी रे BA ड्रॉ, सॉरी, इसका स्टेप मार्क टू आर्क्स, जैसा इसमें किया था, मार्क टू आर्क्स विथ सेंटर C and T respectively which intersect each other at point A। अभी रे BA ड्रॉ कर दो। रे BA, तो स्टेप लिखेंगे ड्रॉ रे BA और नीचे लिख देना दस एंगल ABC इज इक्वल्स टू 45 डिग्री। एंगल ABC कितने का हुआ, 45 का, ठीक है। एंड कंस्ट्रक्शन इज ओवर। अब क्वेश्चन 3 जो है उसमें फर्स्ट वन जो है वो आपको होमवर्क में करना है 30 डिग्री।
चलिए कैसे करना है वो मैं बता देता हूं आपको। 30 डिग्री, 30 डिग्री कैसे करेंगे? तो 60 का बाइसेक्टर कैसे करेंगे? सेमी सर्कल, सॉरी पहले रे, ठीक है, फिर सेमी सर्कल। सेमी सर्कल ड्रॉ करने के बाद पहला सेंटर लेके आर्क दोगे वो 60 का। स्टेप्स तो अभी आपको लिखने के लिए आ गए होंगे, वो आपको लिखने हैं 60, ठीक है। फिर 60 का बाइसेक्टर 30 होता है, तो इन दोनों के जितनी रेडियस लेके दोनों में से एक एक आर्क बीच में, और फिर उसमें से डायरेक्ट रे पास कर देना, वो 30 का हो जाएगा, इजीली हो जाएगा। चलिए अब उसके बाद मैं करता हूँ सेकंड वन, क्वेश्चन 3 का सेकंड वन। फर्स्ट वन जो है वो 30 डिग्री, वो होमवर्क में है। क्वेश्चन 3 का सेकंड वन है 22.5। देखिए 22.5 जो है वो मैं रफ वर्क में, ये आपको लिखना नहीं है, वो 45 का बाइसेक्टर होता है। 45 अभी हमने ड्रॉ किया था, तो चलिए वापस 45 ड्रॉ करेंगे, लेकिन इस बार स्टेप्स में थोड़ी कटौती करूंगा, बिकॉज वरना तो स्टेप्स बहुत ज्यादा हो जाएंगे। सबसे पहले तो रे, ये हो गया रे। रे का नाम मैं दे देता हूं इस बार क्यू वाई, नाम चेंज कर देता हूं, ठीक है, क्यू वाई। अभी 45 तक तो कंटिन्यू होगा, फिर उसका बाइसेक्टर होगा, तो पहले तो 45 तक मैं कंटिन्यू करने के लिए अभी स्टेप्स बहुत सारे नहीं लिखूंगा, मैं फटाफट करूंगा। क्यू को सेंटर लेके आर्बिट्री रेडियस लेके आर्क, सॉरी सेमी सर्कल पहला होगा, फर्स्ट सेमी सर्कल, उसका स्टेप नहीं लिखूंगा, स्टेप साथ में, ठीक है। ये हो गया 60 का पहली आर्क इज 60। अभी स्टेप नहीं लिखने तो नाम भी नहीं दोगे तो चलेगा। ये 120, फिर 60 एंड 120 का बाइसेक्टर इज 90, ठीक है। 60 एंड 120 का बाइसेक्टर जो है वो 90 डिग्री होगा। अभी 90 में रे ड्रॉ करना पड़ता है, तो ये 90 का रे ड्रॉ कर दूंगा। रे क्यों ड्रॉ करना पड़ता है? बिकॉज सेमी सर्कल पे जहां पे इंटरसेक्ट करे वहां से बाइसेक्टर ड्रॉ होता है, तो ये, फिर इसको भी नाम नहीं देना, बिकॉज अभी तक स्टेप सिर्फ हमने एक ही लिखा है, ड्रॉ रे क्यू वाई, बस एक ही स्टेप हुआ है। अभी दूसरा स्टेप अब आएगा, पहले तो 90 का बाइसेक्टर ड्रॉ कर लो ताकि 45 हो जाए, ठीक है। 90 जितनी रेडियस ले लो, ये हो गई 90 जितनी रेडियस, और 0 वाले में से बीच में एक आर्क एंड 90 वाले में से बीच में एक आर्क, ये हो गया बाइसेक्टर एंड इट इज ऑफ 45 डिग्री। अभी यहाँ पे है ना, नाम देना है तो यहाँ पे दे दो ताकि एंगल का नाम दे पाओ आप, या तो वाई है तो भी चलेगा। इसको ड्रॉ कर देता हूँ, ये हो जाएगी 45 की आर्क। ऊपर अभी हमने किया था उसके जैसा ही, ये प्रीवियस किया था उसके जैसा ही, ठीक है। तो इसका स्टेप होगा ड्रॉ, सेकंड स्टेप अब आएगा, ड्रॉ रे क्यू ए, draw ray QA such that angle AQC is equals to 45 degree. Such that angle AQC is equals to 45 degree. अब क्या करेंगे, AQC सेमी सर्कल को जहां पे इंटरसेक्ट करता है उसको मैं M नाम दे देता हूं। अब 45 का बाइसेक्टर 22.5 होता है, तो 0 एंड 45, तो अब इनके जितनी रेडियस ले लो, 45 तक की रेडियस ले लो, ये ले ली रेडियस, ठीक है। अब C को सेंटर लेके एक आर्क एंड M को सेंटर लेके एक आर्क, दोनों आर्क जहां पे इंटरसेक्ट होंगी वो हमारा हो गया 22.5 का। देखिए एंगल में जो रे हमें पूछा गया है वो रे ड्रॉ करना है, या तो जिस रे की आर्क सेमी सर्कल पे नहीं आती वो रे ड्रॉ करना पड़ता है। तो इसको मैं नाम दे दूंगा QP,
इसको मैं नाम दे देता हूं P। तो चलिए स्टेप क्या लिखेंगे अभी, तीसरा स्टेप, मार्क 2 आर्क्स फ्रॉम M and C such that या तो M and C which intersect each other at point P। ये तीसरा स्टेप हुआ हमारा, ठीक है। एंड फोर्थ स्टेप लिखेंगे ड्रॉ रे QP, ड्रॉ रे QP, और नीचे लिख देना है 10 एंगल PQC। एंगल PQC जो है वो 22.5 होगा, आप लोग देख लीजिएगा प्रोटेक्टर से मेजर करके, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 3 कंस्ट्रक्शन आज करवाई एंगल की, एक होमवर्क में दी है। एंड अगर कुछ समझ में ना आए तो कांटेक्ट करना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही, गुड बाय, जय हिंद।